रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। इसी मुहिम की शुरुआत करी है दिल्ली सरकार ने। 100 रेड लाइट को चुना गया है जहां पर यह मुहिम चलाई जा रही है। 2500 वॉलेंटियर हैं जो जगह जगह पर खड़े हुए हैं गुलाब के फूल लेकर। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो आपकी गाड़ी को ऑफ कराएंगे और आपको गुलाब का फूल भी देंगे। गोपाल जी, इस मुहिम का कितना फायदा आप मान रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल भी आपने शुरू की थी, तो कितना फायदा हुआ? देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी आप जो पूरा अभियान है, अभी तक जो रिसर्च है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का, मुझे कहता है कि इसका अगर रेड लाइट पे हम गाड़ियां बंद कर दें तो 13 से 20% तक व्हीकल पोल्यूशन में इसका असर होता है। और वो लाजमी है, क्योंकि जब हम सारे लोग कम से कम दिन भर में 5 से 6 रेड लाइट क्रॉस करते हैं और हर रेड लाइट पे बेवजह हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल जलाती रहती है, तो अगर उसको उससे जो बंद करने से जो पोल्यूशन वहाँ पैदा हो रहा है वो कम होगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जो 2 तरह का मेजर पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन और व्हीकल पोल्यूशन। डस्ट पोल्यूशन के खिलाफ हम एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं और व्हीकल पोल्यूशन को हम कम करें, उसके लिए ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ आज से शुरू हुआ। ये व्हीकल पोल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो ऑड इवन भी याद आ जाता है, तो वो भी आपकी प्लानिंग में है क्या? देखिए, ऑड इवन लास्ट हथियार है, तो हमारी अभी कोशिश है, पिछले 1 महीने से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग मिल करके दिल्ली के अंदर जो अपना पोल्यूशन है, अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है, उसको कम करने के लिए हम प्रयास करें। लेकिन अगर स्थितियां बहुत सीरियस होती हैं तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस से, उनकी राय लेकर के फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। ये मुहिम शुरू तो हो गई, आपने करीब 2500 वॉलंटियर्स को लगाया है, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो इस मुहिम में आपका साथ देंगे, ये उम्मीद कितनी है और कैसे देंगे? नहीं, पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है इसका असर सबके ऊपर है। दिल्ली में जो प्रदूषण पैदा होता है हम सब मिल के पैदा करते हैं, तो इसकी लड़ाई भी हम सब लोगों को मिल के लड़नी पड़ेगी। इसीलिए सरकार अपने स्तर पे सारे प्रयास कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसलिए अपील किया कि दिल्ली के लोग 3 काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम, जिससे पोल्यूशन कम हो सकता है। इस लड़ाई में उनकी भी हिस्सेदारी हो सकती है। क्या भाई, आप रेड लाइट पे हैं, गाड़ी बंद कर लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं है और आपका पेट्रोल भी बचेगा और पोल्यूशन की लड़ाई में आप हिस्सेदार हो गए। दूसरा, हफ्ते में 1 दिन अपना ट्रिप कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, मिल के चले जाइए, थोड़े दिन एक आध दिन आराम कर लीजिए, जिससे कि उसका जो पोल्यूशन है वो भी कम हो अपने हिस्से का। तीसरा, अगर दिल्ली में कहीं भी पोल्यूशन पैदा होता हुआ दिख रहा है, उसको आप ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से हमारे पास पहुंचाइए फोटो खींच के, जिससे कि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। तो ये छोटे छोटे 3 काम करके दिल्ली के लोग इस पूरी लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ा जो आज चैलेंज है बाहर के पराली के पोल्यूशन है। लेकिन पहले मैं आपसे वाहन वाला पूछ लेता हूँ, एक सवाल और बनता है कि जब आप ये बात कहते हैं कि आप गाड़ी शेयर कीजिए, अपने साथी के साथ चले जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, तो क्या दिल्ली सरकार भी ये प्लानिंग कर रही है कि आने वाले दिनों में फिर से वो तस्वीरें नजर आएगी जब मुख्यमंत्री आपके साथ बैठ के जा रहे होंगे, या आप किसी से लिफ्ट लेके जा रहे होंगे, या सरकारी जो अधिकारी हैं वो एक साथ गाड़ी शेयर करके जाएंगे? ये मुहिम आपने चलाई भी थी? नहीं, ये हमने इस बार कहा है कि हफ्ते में 1 बार करना है, तो सभी करेंगे। आप भी करेंगे? सभी करेंगे। दूसरा, अभी आपने बहुत सही बात उठाई, पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। हरियाणा से तस्वीर आ रही हैं, पंजाब से तस्वीर आ रही हैं, सीएम ट्वीट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेड मार्क उसमें सैटेलाइट इमेजेस में दिख रहे हैं। उसके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे मतलब उसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि तस्वीरें तो आने लगी, आपने खूब सवाल उठाए, आपने खूब मुद्दा उठाया, लेकिन तस्वीरें तो आने लगी वहां से। नहीं, हम मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, हमने समाधान प्रस्तुत किया है। 1 साल पहले जब ये लगता था कि पराली का कोई समाधान नहीं है, सरकारें केवल गिरफ्तारियां करके पराली को रोकना चाहती थी, तो हमने समाधान ढूंढा। पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के घोल निर्माण किया गया, दिल्ली के अंदर उसका हमने छिड़काव किया, उससे पराली गली। 15-20 दिन के अंदर पराली गलने के बाद लोगों के खेत में उपजाऊ शक्ति उसकी बढ़ी और उसका परिणाम काफी सकारात्मक आया। हमने सारी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपी कि इसके आधार पर पराली का समाधान हो सकता है। हमने पिछले महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ हमने बैठक में भी सारी तथ्य प्रस्तुत किए
हमने निवेदन किया था कि दिल्ली सरकार जिस तरह से A to Z घोल के निर्माण से लेकर छिड़काव तक की जिम्मेदारी लेती है, अगर सभी सरकारें लेती हैं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। आज समाधान है, राज्यों की और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वो चीज जमीन पे नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है और अब उसका नुकसान फिर दिल्ली के लोगों को होने लगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सरकारों ने काम नहीं किया। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, सरकारें जिम्मेदार है। चलिए, दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम शुरू हो गई है। सरकार को उम्मीद है कि आप दिल्ली के जो लोग हैं वो इस मुहिम में उनका साथ देंगे। उसकी वजह भी साफ है कि आंकड़ा ये बताता है कि करीब 15% तक का पॉल्यूशन वाहनों की वजह से होता है, तो उसमें कमी देखी गई। यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस मुहिम को शुरू कर रही है और कोशिश ये कि अक्टूबर और नवंबर में जब आप और हम दिल्ली के अंदर सांस नहीं ले पाते तो वो समाधान निकले, वो तस्वीर आए कि हम लोग सेफ हैं और आसानी से सांस ले भी पा रहे हैं। और ये तस्वीर जहां आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का वही ITO चौराया है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के लिए, सबसे ज्यादा ट्रैफिक के लिए जाना जाता है।